हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज़ में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था जेडीबीसी का फिल्टर रो सेट इंटरफेस। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं जेडीबीसी का जॉइन रो सेट इंटरफेस। स्टूडेंट, जॉइन रो सेट इंटरफेस एक स्पेशल टाइप का इंटरफेस है जो आपको अलाउ करेगा दो एग्जिस्टिंग रो सेट को ज्वाइन करके डेटा को फेच करने के लिए। सिंपल शब्दों में कहें कि ज्वाइन रो सेट जो है वो एसक्यूएल ज्वाइन की तरह काम करेगा, लेकिन इसको डेटाबेस कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी। ये मेमोरी पे काम करेगा, यानी कि जो आपने रो सेट तैयार कर रखा है, जो आपके कैशे में है, उस पे काम करेगा। इसको डेटाबेस की कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी। और आपको यहाँ पर एसक्यूएल ज्वाइन क्वेरी भी नहीं लिखनी, और ये मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करके आपको रिजल्ट देगा। लेकिन आपको दो पॉइंट याद रखने हैं ज्वाइन रो सेट के बारे में। पहला पॉइंट कि ये CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकता, मतलब कि ज्वाइन रो सेट के थ्रू आप इंसर्ट, अपडेट और डिलीट नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, ऑर्डर बाय, आप डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ज्वाइन रो सेट जो है वो केवल टेबल को ज्वाइन करने का काम करता है। डेटा को ऑर्डर बाय या डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का काम नहीं करेगा। क्लियर? चलिए आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू ज्वाइन रो सेट को इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार। दूसरा पैकेज इंपोर्ट जावा एक्स डॉट एसक्यूएल डॉट रोसेट डॉट कैशे रोसेट। इंपोर्ट जावा एक्स डॉट एसक्यूएल डॉट रोसेट फैक्ट्री। इंपोर्ट जावा एक्स डॉट एसक्यूएल डॉट रोसेट डॉट, और इसमें ज्वाइन रोसेट, और एक इंपोर्ट करते हैं जावा एक्स डॉट एसक्यूएल डॉट रोसेट डॉट, और एक आता आपका रोसेट प्रोवाइडर। स्टूडेंट्स, ये पैकेज आपको इंपोर्ट करने हैं, जिसमें रोसेट प्रोवाइडर आपको रिटर्न करके देगा रोसेट फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट, जिसकी हेल्प से आप क्रिएट करेंगे कैशे रोसेट। अब जब डाटा कैशे में आ जाएगा, उसके बाद आप ज्वाइन रोसेट उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर एक्सेप्शन को थ्रोज कर लेते हैं। थ्रोज एक्सेप्शन, देखिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे रो सेट फैक्ट्री। चलिए तो यहां लिखिए रो सेट फैक्ट्री इक्वल टू रो सेट प्रोवाइडर डॉट डॉट न्यू फैक्ट्री, सॉरी डॉट न्यू फैक्ट्री। ठीक है, तो रो सेट प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करेगा रो सेट फैक्ट्री। चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला रो सेट बनाएंगे, यानी कि कैश रो सेट बनाएंगे। हमारे पास जो डेटाबेस में है दो टेबल हैं स्टूडेंट्स। एक बार हम दोनों टेबल्स को डिस्प्ले करते हैं जिन पे हम ज्वाइन लगाना जा रहे हैं। ये एसक्यूएल ओपन किया मैंने। सबसे पहले हम अपना डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं जो है टेस्ट डीबी, और शो टेबल्स। यहाँ पर एक मार्क्स टेबल है और एक स्टूडेंट टेबल्स है। ठीक है, दोनों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये स्टूडेंट टेबल्स है
दूसरी आपकी मार्क्स। ठीक है, अब मैं इन दोनों टेबल को ज्वाइन करके डेटा को फेच करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नाम और उसके मार्क्स, ठीक है, ये हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो और दोनों टेबल अलग अलग है। अब इन दोनों पर हम एसक्यूएल ज्वाइन लगाएंगे, लेकिन हमें एसक्यूएल ज्वाइन की क्वेरी नहीं लिखनी, हमें यूज करना है ज्वाइन रो सेट का। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक रो सेट बना लीजिए स्टूडेंट टेबल के लिए और एक रो सेट बना लीजिए मार्क्स टेबल के लिए। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं सबसे पहला वाला फर्स्ट रो सेट, ये बनाया हमने स्टूडेंट्स के लिए। चलिए, तो इसके लिए आप सबसे पहले लिखिए कैसे रो सेट, कैसे रो सेट 1 इक्वल टू फैक्ट्री डॉट क्रिएट कैश रो सेट। अब आप लिखिए रो सेट 1 डॉट यूआरएल सेट कर लीजिए, सेट यूआरएल, यूआरएल है हमारा JDBC कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन 2 लोकल होस्ट कॉलन 3306 /टेस्ट DB। लीजिए, ये यूआरएल सेट हो गया। फिर आपने लिखा डॉट सेट यूजर, यूजर नेम है रूट, फिर CRS डॉट सेट पासवर्ड, पासवर्ड है हमारा JTP123। लीजिए, ये मेरा पहला रो सेट तैयार हो रहा है। ठीक है, अब कमांड चला दीजिए डॉट सेट कमांड, और ये मैंने डाटा सिलेक्ट करा। सेलेक्ट क्या क्या, आईडी चाहिए, नेम चाहिए, फ्रॉम स्टूडेंट्स। लीजिए, ये मेरा पहला रो सेट तैयार हो गया है जिसमें स्टूडेंट्स की आईडी और नेम आ गया। अब इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए रो सेट डॉट एग्जीक्यूट। लीजिए, ये कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो गई और आपका पहला रो सेट बनके तैयार हो गया स्टूडेंट्स का। चलिए अब सेकंड रो सेट बनाते हैं। ये बनेगा मार्क्स वाली टेबल का, मार्क्स टेबल, और ये हमारी स्टूडेंट टेबल। चलिए यहां पर आइए आप दूसरा कैश रो सेट CRS2 इक्वल टू फैक्ट्री डॉट क्रिएट रो सेट। ओके, अब आप लिखिए CRS2 डॉट, आप चाहें तो यहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कॉपी और ये पेस्ट, बस यहां पर आप रो सेट 2 रख लीजिए। ठीक है, चलिए, और यहां पर जो आप क्वेरी रन करेंगे वो होगी CRS2 डॉट सेट कमांड, और ये आपकी SQL क्वेरी सिलेक्ट। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको मार्क्स वाले से आपको क्या क्या चाहिए, मार्क्स वाले से हमें एक तो हमारे पास आईडी और वो है मार्क्स है ना, तो सिर्फ आईडी और मार्क्स लिख दीजिए, आईडी और मार्क्स फ्रॉम मार्क्स। चलिए, क्लियर। अब आप CRS2 को भी एग्जीक्यूट करा लीजिए। लीजिए, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे 2 रो सेट तैयार हो गए हैं। पहला वाला रो सेट जो है वो स्टूडेंट टेबल का है जिसमें हम आईडी और नेम निकाला है। दूसरा रो सेट जो है वो मार्क्स टेबल के लिए है जिसमें हमने आईडी और मार्क्स निकाले। ठीक है, चलिए अब आप यहां पर इन दोनों को ज्वाइन ज्वाइन करिए। तो उसके लिए आपको लिखना है, ध्यान से देखिएगा, क्रिएट ज्वाइन।
तो इसके लिए आप ज्वाइन रो सेट का यूज करेंगे, ज्वाइन रो सेट JRS इक्वल टू, अब आप लिखेंगे फैक्ट्री डॉट क्रिएट ज्वाइन रो सेट। ये आपको ज्वाइन रो सेट का रेफरेंस मिल गया JRS, ये ऑब्जेक्ट बन गया इसका। अब आप इसके ऊपर ऐड कराएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे आप JRS डॉट ऐड रो सेट, ठीक है। पहली रो सेट का नाम क्या हमारा CRS1, चलिए फिर देखिए JRS डॉट ऐड रो सेट, दूसरे वाले का नाम है CRS2, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों जो आपकी रो सेट ज्वाइन होंगे, ये ज्वाइन जो है वो किस पर करें, तो दोनों में जो कॉमन है वो ID है, तो आप ज्वाइन लगाएंगे ID पे, ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ज्वाइन रो सेट बन के तैयार हो रहा है, वो आपका स्टूडेंट टेबल और मार्क्स टेबल पर हो रहा है, और ID उसकी जो है वो यूज की जाएगी ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पर डिस्प्ले करा दीजिए। देखिए आपको कहीं भी SQL क्वेरी नहीं लिखनी पड़ी, ठीक है। डिस्प्ले, अब यहाँ पर आप लिख दीजिए while join reset dot next, और एक ID ले लीजिए, इंटीजर ID, जिसमें आपने लिखा है JRS डॉट गेट इंट, ये आ गई ID। फिर लिखा आपने स्ट्रिंग नेम JRS डॉट गेट स्ट्रिंग नेम, और फिर आपने लिया है फ्लॉट मार्क्स इक्वल टू JRS डॉट गेट फ्लॉट, कॉलम नेम है मार्क्स। स्टूडेंट यहाँ पर जो मार्क्स है वो हमारा फ्लोट टाइप है, आप इसको डिस्क्राइब करके देख सकते हैं। देखिए मार्क्स जो है फ्लोट टाइप है। ये डाटा फैच हो गया है हमारे पास ज्वाइन, और इसको प्रिंट करा लीजिए एस आउट ID प्लस नेम प्लस मार्क्स, बीच में एक एक ये सेपरेटर लगा लिए, तो ID नेम मार्क्स ये आपके सामने प्रिंट हो जाएगी। तो JRS जो है ये हमारा ज्वाइंट रो सेट है, जिसमें हमने ऐड कर दिए हैं दो रो सेट, एक रो सेट 1 एक रो सेट 2, और रो सेट को ज्वाइन करने के लिए जो हमने की ली है वो हमारी है ID, जो दोनों में कॉमन। अब आप इसे कंपाइल और रन करके देखिए, तो दोनों टेबल से डाटा जो है वो ज्वाइन होके आएगा। एम्प्टी रो सेट कैन नॉट बी एडिड टू, एक मिनट, हाँ कहाँ पे गलती हुई है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 2 लिखना था। ओके चलिए ये देखिए, ये स्टूडेंट्स की ID, ये स्टूडेंट का नाम, और ये उनका मार्क्स। क्लियर है? आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। 5 ID जो है 5 वाली वो वरुण की है, और उसके मार्क्स हैं 41.63, चेक कर लीजिए 41.63। क्लियर? तो इस तरह से आप ज्वाइन रो सेट का यूज कर सकते हैं दो टेबल को ज्वाइन करके डाटा को फैच करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये है आपका ज्वाइन रो सेट, जिसमें आपने चेक किया कि विदाउट SQL क्वेरी हम टेबल को ज्वाइन करके आउटपुट निकाल सकते हैं। अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आया, अच्छा लगा, ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी, तो इसको लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।